रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 2 किस यूनिट का, चैप्टर नंबर 6 का, केमिकल रिएक्शंस का। और इसका मैं आज आपके साथ पेज नंबर शेयर करने जा रही हूँ, पेज नंबर 79। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 79 ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय इक्वेशन, यानी कि हम लोग किस तरह से केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में पुट कर रहे हैं, किस तरह से डाल रहे हैं, वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम लोग जरा देखने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। द केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? ये इस फॉर्म में जो लिखना होता है ना, इसको कह देते हैं इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख दिया। यानी कि जहाँ पर भी जब भी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है कि हम लोगों का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, जहाँ पर रिएक्टेंट जो होता है, ये रिएक्टेंट ये लेफ्ट साइड पर होता है और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट साइड पे होता है, ठीक है। और जो एरो होता है वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, किस तरफ को हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं वी स्टेट द रिएक्टेंट इन अ वर्ड इक्वेशन बाय राइटिंग नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर हम लोगों ने वर्ड की फॉर्म में लिखना है, वर्ड इक्वेशन बनानी है, तो हम लोगों ने नाम लिख देना है उस स्पेसिफिक केमिकल का, जस्ट लाइक आयरन और सल्फर का पूरा पूरा नाम लिख दिया, और प्रोडक्ट में जो बना वो आयरन सल्फेट था, वो पूरा नाम लिख दिया, तो वो हमारे पास वर्ड इक्वेशन बन गई। जबकि केमिकल इक्वेशन जब बनेगी तो उसके अंदर हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे आयरन का सिंबल होता है Fe, ठीक है, सल्फर का होता है S, और जो आयरन सल्फेट होता है वो FeS हो जाएगा। समझ लगी मेरी बात की? अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि इधर एक आयरन है और इधर दो आयरन हो जाए, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ एटम बिफोर द रिएक्शन आर इक्वल टू विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों में एटम की अमाउंट सेम होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है, वो बैलेंस इक्वेशन नहीं बनेगी। यूं नहीं हो सकता, अभी बात की यूं नहीं हो सकता कि इधर एक एटम था इसका आयरन का और इधर दो हो जाए, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी, ठीक है जी, और ये इक्वेशन करेक्ट नहीं होती। अब वो कह रहे हैं किस तरह से, वो कह रहे हैं कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन आपस में, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी एक एग्जांपल दी थी मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्ट होने की, ठीक है, तो वो जरा इधर भी गौर कर रहे हैं इस बात पर। व्हेन कार्बन इज हीटेड इन ऑक्सीजन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ वो कह रहे हैं रिएक्ट करवाया, तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये वर्ड इक्वेशन है हमारे पास, वर्ड इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, और ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए, इसके अंदर कार्बन प्लस ऑक्सीजन पूरे वर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है, गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, इधर भी एक कार्बन था, इधर दो ऑक्सीजन है। ये देखिए, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये इतने जो नीचे लिखा हुआ होता है ना, उतने होते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक बाकी ये रिएक्टेंट के अंदर एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन थे, तो आगे प्रोडक्ट में भी क्या हुआ? एक ही कार्बन है और 2 ही ऑक्सीजन है। ठीक हो गया? समझ लगी किस तरह से बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है? पर सबसे पहले आप लोगों ने उसकी इक्वेशन लिखनी है यूजिंग द फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपने सबसे पहले तो वो केमिकल इक्वेशन लिखनी है और वर्ड इक्वेशन लिखनी है। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन है, गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, ठीक है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है। तो गोज टू, ये देखिए, ये O2 तो कैंसिल हो गया, ये देखिए, ये O2 पूरा हो गया, कार्बन ये आ गया, ये कार्बन आ गया, ठीक है। अच्छा, H2 हो गया, H2 यहाँ पर, H2 यहाँ पर, ये H2 है हो गया ये, और यहाँ पर 2 यानी कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर रह गए और एक ऑक्सीजन, ठीक है। एक ऑक्सीजन यानी कि एक ऑक्सीजन नहीं कटा हुआ, ठीक है, ये वाला कटा नहीं है, और यानी कि हमारे पास H2O रह गया, यही बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर H2 हम लोगों ने लिख दिया। आगे बात समझ मेरी थोड़ी सी पल्ले पड़ गई होगी आप लोगों के, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम लोगों ने देखें, ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग गौर करें तो ये क्या बैलेंस थी इक्वेशन? बैलेंस्ड है इक्वेशन की? नहीं है बैलेंस, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? एक H2O रह गया। इक्वेशन ये थी CH4 प्लस O2 गोज टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। अगर हम लोग कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन से कैंसिल हो गया, O2 से कैंसिल हो गया, ये H2 यहाँ पर 2 रह गया, ठीक है, और पीछे यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी रहता है, ठीक है, यानी कि ये एक और H2O बनता है,
ये बात आ रही है, ये बात आ रही है। एक H2 रह गया ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग ने 2 लिख दें, यहाँ पर ये यहाँ पर 2 लिख दें तो 2 2 4 4 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और एक जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो ऐसी की ऐसी पड़ा रहे, क्योंकि और अगर हम लोग इधर 2 2 जार इधर भी 2 लगा दें, 2 2 जार 4 और ये 2 यहाँ पे क्योंकि 2 आ जाएगा तो ये भी 2 इस तरह से करके कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए नीचे वो लोग फर्दर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एटम कितने थे, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आप वो कह रहे हैं हम लोगों को कंपेयर द नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टू इंश्योर वी हैव द सेम नंबर ऑफ एटम इन द बोथ साइड। आपने क्या करना है, आपने जितने हम लोगों के पास रिएक्टेंट में एटम है उतने देखने हैं कि इस तरफ को भी एटम है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने फिर आगे उसको जो कोफिशिएंट लगा देना, ठीक है। कोफिशिएंट यानी कि ये लगा देना, ठीक है। अब देखिए वो जो CH4 + 2O2, देखिए 2O2, ठीक है। और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CO2 + 2H2O। समझ लगी, ऐसे करेंगे रिएक्शन। अब देखिए ये वाला देखना, अब ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा, 2 2 4 और ये 2 2 4, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ये 2 2 4, ऑक्सीजन और 2 2 2 4, ये 2 ऑक्सीजन से कैंसिल हो गया और ये 2 ऑक्सीजन, पूरा हो गया। समझ लगी मेरी बात कैसे लिखा हुआ है। आगे बात मेरी कुछ थोड़ी सी पल्ले पड़ गई हो, थोड़ा कोई और रिएक्शन भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आगे बढ़ के आएंगे और काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिएक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। बैलेंसिंग करना बेटा इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को फर्दर अभी मैं आपको एक रफ रजिस्टर के ऊपर थोड़ा सा और बैलेंसिंग करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को फर्दर मोर और भी ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाए कि कैसे होता है। थोड़ी सी बैलेंसिंग के क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं। देखिए ये वो इक्वेशन है जिनको हम लोगों ने बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखिए रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट के अंदर भी 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये तो कहानी इधर से तो खत्म होती है हमारी, ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यही बात आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, ये भी यहाँ पर 2 लगा दूँ, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ जाएगा और फिर यहाँ पर जाकर मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 2 4, ये 4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये जो जब यहाँ पर जो चीज़ लगेगी ना, यहाँ पर जो नंबर लगता है वो पूरे नंबर पूरे केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, पूरे प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है, पूरी चीज़ के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। ये देखिए 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 और यहाँ पर भी 4, ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जो यानी कि ये हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 थे, तो ये ऑक्सीजन 2 है, ये कैंसिल। तो हमारे पास असली क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2H2 + O2 goes to 2H2O। ये इस तरह से करके हमारे पास बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए Ca 1 है, Ca 1 है, O2 यहाँ पे फिर रोला कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा दें, 2Ca 2Ca 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2Ca + O2 goes to 2CaO। आगे मेरी बात समझ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए Na फिर F2 आ गया, ये F2 है, ठीक है, यहाँ पर F1 है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे, फिर इसका मतलब है मुझे 2 लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि इधर बीच में कभी भी नहीं लगता 2। आगे मेरी बात समझ ना, इधर लग सकता है, हम लोग इधर ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, तो ये 2Na हो जाएगा प्लस F2 हो जाएगा, गोज टू 2NaF। आगे बात समझ, यहाँ पर 2 2 ये 2 1 यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1 है, 2 1 2, तो Na की अमाउंट कितनी है 2, और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 2, F2 की अमाउंट कितनी है 2, और यहाँ पे भी कितनी है F की अमाउंट कितनी है 2। आगे बात समझ मेरी, ठीक है। अच्छा इसी तरह से और भी कर लेते हैं हम थोड़े से। अब इनको देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर H एक हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यानी कि इधर मुझे 2 लगाना पड़ जाएगा। सिंपल, इसके लिए तो मुझे 2 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसको हम लोग हटा नहीं सकते, इधर से हम लोग कर सकते हैं चेंज। 2 हाइड्रोजन हो गया, Cl कितने थे 2, तो यानी कि बैलेंस हो गया। H2 की तो इक्वेशन हमारे पास बनी गई। ये आप लोगों ने वैसे में रफ वर्क में समझाने के लिए कट कर रही, आप लोगों ने कट करने नहीं है असली में। 2HCl बैलेंस हो गया ना, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। इसी तरह से NaCl है, NaCl प्रोडक्ट में है, एक Na ठीक हो गया, Cl2 यहाँ पर Cl है। अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा देती हूँ और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, 2Na और यहाँ पर 2Cl, ये 2Cl है, यहाँ पे भी 2Cl होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2Na + Cl2 गोज टू 2NaCl। आगे बात समझ मेरी। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा,
اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو آج کا لیکچر کیسا لگا۔ اگر آپ لوگوں کو بیلنسنگ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو دوبارہ ایک سیپریٹ بیلنسنگ کا لیکچر دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں بیٹے۔ تو ملتے ہیں کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔